नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे एक्सेल में डेटा टेबल के बारे में। अगर आप ये डेटा टेबल सीख जाते हो तो आप अपना बहुत ज़्यादा टाइम सेव कर सकते हो। तो इस डेटा टेबल के माध्यम से आप क्या कर सकते हो, जैसे कि आपके बॉस ने आपसे कहा कि आपको यहाँ पे जो है कुछ क्वांटिटी और प्राइस और प्रॉफिट परसेंट दिया गया और प्रॉफिट निकाल कर दिया गया है। आपको एक टेबल तैयार करना है जिसमें कि क्या हो कि अगर 50 पीस हम क्वांटिटी को सेल करते हैं तो 10% के हिसाब से हमारा प्रॉफिट कितना होगा। अगर हम क्वांटिटी 100 सेल करते हैं तो फिर 15% के हिसाब से हमारा प्रॉफिट कितना होगा। तो आपको इस तरीके का अगर टेबल अगर तैयार करना होगा तो अगर आप फॉर्मूला लगाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो इसके लिए आप कुछ सेकंड्स के अंदर यह काम कर सकते हो डेटा टेबल की माध्यम से। तो हम इस वीडियो में आपको एक एग्जांपल नहीं, हम दो एग्जांपल के तौर पे आपको डेटा को समझाएंगे कि डेटा टेबल का यूज़ हम लोग कैसे करते हैं। दूसरा एग्जांपल हमारे पास जो रहने वाला है वो लोन के बिहाफ पे रहने वाला है कि अगर हमारे पास एक डेटा है जिसके अंदर एक बंदा लोन ले रहा है, 4 लाख रुपए का डाउन पेमेंट 1 लाख रुपए कर दे रहा है और लोन अमाउंट जो उसका है वो 3 लाख रुपए उसको चुकाना है और 2 साल के अंदर चुकाना है। तो उसका मंथली पेमेंट जो बन रहा है 14,122 रुपये बन रहा है। अगर वो 2 साल में चुकाता है तो 10% के रेट से कितना अमाउंट दे सकता है, 3 साल में अगर चुकाएगा तो 10% के हिसाब से कितना देगा या 12% के हिसाब से कितना देगा। अगर आप इस टेबल को तैयार करना चाहते हैं कुछ सेकंड्स के अंदर तो आपको ये डेटा टेबल आना चाहिए। तो आप कुछ सेकंड्स के अंदर ये काम कर सकते हो, नहीं तो आप अपना बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करोगे फार्मूला वगैरह लगाकर। तो चलिए अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम न्यू शीट में आ गए हैं। ये अगर इसका एक्सेल फाइल आपको चाहिए होगा तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हो। तो चलिए अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो इस डेटा के अंदर हमारे पास क्या है कि यहाँ पे क्वांटिटी दिया गया है, प्राइस दिया गया है और प्रॉफिट परसेंट दिया गया है और प्रॉफिट दिया गया है। तो आपको इसमें करना है क्या है, आपको पहले से ही कुछ इस तरीके का टेबल को तैयार करके रखना होगा, जैसे कि रोज वाइज आपको क्वांटिटी टाइप कर लेना है और फिर कॉलम्स वाइज आपको प्रॉफिट परसेंट टाइप कर लेना है। और ये क्वांटिटी हमने यहाँ से लाया है तो इसको हम डिलीट कर लेते हैं। आपको कैसे करना है, तो आपको यहाँ पे करना है क्या है, यहाँ पे लगाना है इक्वल और अपने प्रॉफिट को सेलेक्ट कर लेंगे और जैसे एंटर हिट करेंगे तो आपका यह काम हो गया। अब आपको करना है क्या है, ये सारे डेटा को सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद आप आ जाएंगे डेटा टैब में। डेटा टैब में आने के बाद आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा व्हाट इफ एनालिसिस, इसके ऊपर जाकर क्लिक करना है। फिर आपको चले जाना है डेटा टेबल में। डेटा टेबल में जाने के साथ ही आपके सामने इस तरीके का एक डायलॉग बॉक्स ओपन होकर आएगा जिसमें कि दो ऑप्शन से, एक रो इनपुट सेल है, एक कॉलम इनपुट सेल है। तो रो इनपुट सेल क्या होगा, तो रो इनपुट सेल में आपने जो है ये सारे क्वांटिटी को टाइप कर रखा है और कॉलम इनपुट सेल में आपने जो है प्रॉफिट परसेंट को टाइप कर रखा है। तो आपको रो इनपुट सेल में जो है अपने क्वांटिटी को सेलेक्ट कर लेना है जो कि आपको डेटा दिया गया है उसमें से। फिर आपको कॉलम इनपुट सेल में क्या सेलेक्ट करना है, तो कॉलम इनपुट सेल में आपका जो है परसेंटेज दिया गया है, तो आप यहाँ पे जो है डेटा में से परसेंटेज को सेलेक्ट कर लेंगे और जैसे ही ओके पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो है हर एक क्वांटिटी का हर एक परसेंट के हिसाब से जो है प्रॉफिट निकल कर आ जाएगा कुछ सेकंड्स के अंदर। आपको ज़्यादा फार्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। तो चलिए अब हम दूसरे एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। तो दूसरे एग्जाम्पल में हमारे पास क्या है कि एक साइड लेफ्ट में हमारे पास कॉलम्स में जो है परसेंटेज दिया गया है इंटरेस्ट का और रोज वाइज जो है हमारे पास ईयर्स दिया गया है, कितने ईयर्स के लिए ये लोन ले रहा है तो कितना अमाउंट उसको देना पड़ेगा उस लोन के हिसाब से। तो यहाँ पे हमने लोन को पहले से ही निकाल कर रखा है तो इसको हम डिलीट कर देते हैं। तो अगर आप यह ईएमआई निकालना सीखना चाहते हैं तो इसके लिए हमने एक प्रॉपर वीडियो बना रखा है, वो वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से जाकर आप देख सकते हैं। तो इसमें हम डायरेक्ट बताते हैं आपको कि इस तरीके का आप डेटा टेबल कैसे तैयार कर सकते हैं कि 2 साल में हमको अमाउंट कितना देना पड़ेगा 10% के रेट से, 3 साल में 12% के रेट से या 14% के रेट से। तो यह टेबल आप कुछ सेकंड्स के अंदर कैसे तैयार कर सकते हो। तो आपको यहाँ पे करना है क्या है, ब्लैंक वाले सेल में आ जाना है, यहाँ पे लगाना है इक्वल और फिर से अपने ईएमआई को सेलेक्ट कर लेंगे और इंटर जैसे हिट करेंगे तो आपका जो ईएमआई वाला बैलेंस है यहाँ पे आ जाएगा। तो आपको एक बात यहाँ पे ध्यान रखना है कि इक्वल लगाने के बाद ही यहाँ पे आप जो है ईएमआई को लाएं। ऐसे ही आप टाइप करेंगे तो ये डेटा टेबल वर्क नहीं करेगा। तो आपको करना है क्या, ये सारे डेटा को सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद आप आ जाएंगे फिर से डेटा टैब में। डेटा टैब में आने के बाद यहाँ पे आ जाएंगे व्हाट इफ एनालिसिस में और डेटा टेबल में चले जाएंगे तो आपके सामने फिर से वही इंटरफेस खुल कर आएगा। आपको यहाँ पे रो इनपुट सेल देखने के लिए मिलेगा और कॉलम इनपुट सेल देखने के लिए मिलेगा। तो रो इनपुट सेल में आपको क्या सेलेक्ट करना है, तो रो इनपुट सेल में आपने सारे ईयर्स को टाइप कर रखा है तो आप यहाँ से अपने डेटा में से ईयर को सेलेक्ट कर लेंगे। फिर कॉलम इनपुट सेल में आपने क्या टाइप कर रखा है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट टाइप कर रखा है तो आप यहाँ से रेट ऑफ इंटरेस्ट को सेलेक्ट कर लेंगे और जैसे ओके पे क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पे जो है टेबल तैयार होकर आ जाएगा कि 2 साल में आप 10% के रेट से कितना अमाउंट पे कर सकते हो, 12% के रेट से कितना पे कर सकते हो, 16% के रेट से कितना पे कर सकते हो।
तो टोटल हमने यहाँ पे 10 ईयर तक का निकाला है। आप कितने भी सालों तक का निकाल सकते हो। अगर आपको इसका एक्सेल फाइल चाहिए होगा तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और हो सके तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।